हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे मैथ्स के। लास्ट ईयर जितने भी मैथ के शिफ्टों के पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर को हम एक एक करके एक वीडियोस पे कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। अब देखो, इसका एग्जाम वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जितना कुछ आपने पढ़ लिया है उसी को आपको रिवाइज करना है, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है, ये आपको करना है 2010 से लेके अभी तक के जितने भी सवाल हैं, इसको 2-3 बार आप सोल्व कर दो तो इससे आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने 8 दिसंबर की जितनी भी शिफ्ट हुई थी वो सब कंप्लीट हो गई थी। आज हम कर रहे हैं 9 दिसंबर का स्टार्ट, जिसमें शिफ्ट 1 का पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊंगा, थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं, माइंड में ये सब चीज़ों को आपको करना है, तो वो तरीका यहाँ पे सीखने वाले हो आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। डायरेक्ट देखो, यहाँ से cos 60 की वैल्यू पुट करना है इसमें, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8। यहाँ से cos 240 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 + 60 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो माइनस कोस 60 बनेगा। कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो माइनस 1/2 का क्यूब करोगे तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 1/8 बन गया। क्लियर है। माइनस कोस 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का क्यूब कर दोगे 1 बन जाएगा। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे, कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 - 8 बनेगा, यानी -6 / 8 बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, -3/4। अब देखो, नेक्स्ट सवाल है, इसमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से ये सोल्व करना है, पहले भी शिफ्ट में आ चुका है ये। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे माइंड में, देखो ये सब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, x³ y³ और z³ का सम बनेगा, डिवाइडेड बाई x y z बनेगा। जब ये कंडीशन होती है x + y + z = 0 होता है, यानी x³ + y³ + z³ क्या हो जाता है, 3xyz के इक्वल होगा। तो 3xyz के इक्वल होगा, xyz से नीचे कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें तो पेन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो, ठीक है। ये केस आप मैंने पहले भी बताया था, इसका पूरा डिटेल से समझाया था, जितने भी इसमें केस बनते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे कुछ समझाया था जब ये पहली बार आया था, ठीक है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस को आप देख लीजिए, ठीक है। ये 28 क्लासेस हो चुकी है, तो इन 28 क्लासेस को आप देखोगे तो उसमें कंसेप्ट मिलेंगे आपको, जो नया कंसेप्ट है, जो नया क्वेश्चन आएगा जैसे, तो उसमें मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ, मल्टीपल अप्रोच बताता हूँ। अब तो इसमें 30 क्लासेस होने वाली हैं, तो मैं अब धीरे धीरे एग्जाम अप्रोच की तरफ चल रहा हूँ, जो मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे, कैसे आपको कम से कम टाइम में सोल्व करना है। तो बस वही चीज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात आ रही है, तो थॉट प्रोसेस से ही हम करेंगे बिना पेन लगाए। तो यहाँ तो आ जाएगा आपके पास 3 आंसर, डायरेक्ट आपको पता है। नेक्स्ट सवाल देखो, 3 प्रत्याशी दे रखे हैं आपको, पी क्यू आर है जिनमें चुना हुआ है, और पी है वो क्यू से 35% अधिक वोट मिलते हैं, आर को क्यू से 15% अधिक वोट मिलते हैं। पी है वो आर को 2412 वोट से पीछे छोड़ देता है, और बोला है यदि 90% मतदाताओं ने वोट दिया है, ठीक है, और अमान्य कोई भी वोट है वो अमान्य और अवैध नहीं डाला गया है, तो आपको बताना है कि मतदाता सूची में टोटल वोट कितना था। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ से पी क्यू आर 3 कैंडिडेट हैं। पी को क्यू से 35% ज़्यादा मिलते हैं, अगर क्यू को 100 मिलेंगे तो पी को कितने मिलेंगे, 135। और आर को 15% कम मिलते हैं, क्यू से ज़्यादा मिलते हैं, तो 115। ये हो गया। अब ये बोला है कि पी है वो आर को 2412 वोट से पीछे छोड़ देता है, यानी इतने वोटों से हरा देता है। तो यहाँ कितने यूनिट है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2412। 2412 है, ये 20 यूनिट की वैल्यू है। टोटल वोट आपको निकालना है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 350 हो गए क्या। अब ये 350 है, देखो 90% की वैल्यू है, 90% नहीं वोट दिया था, 10% ने वोट दिया ही नहीं, तो ये 90% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल दो तो टोटल आपके पास ये वोट आ जाएंगे। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 1206, 9 से और काट दीजिए तो कितना बन जाएगा, 9, 9 × 27 और 9 × 36, 134 × 350 बन गया। अब इसको देखो, वैसे सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको सोल्व करना है। कैसे, 134 को 3 से गुना कर दो, 134 को 3 से गुना करोगे तब कितना बन जाएगा, 4 × 3 = 12, 13 × 3 = 39, 40, और डबल जीरो तो ही मैंने इसको क्या लिख दिया, 300 + 50 लिख दिया इस तरीके से। तो 300 से गुना करेंगे तो 40,200 आ गया। अब 50 से गुना कर दें तो 50 से ट्रिक पता है, इसका आधा करके डबल जीरो कर देते हैं अपन, तो कितना बनेगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, जोड़ दो यहाँ से, कितना बन जाएगा, 46,900। तो ये टोटल वोट आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखो कैलकुलेशन का पार्ट है, और ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको टाइम बचाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का। अब 2 सिटीज़ दे रखी हैं, ए और बी हैं, 135 किलोमीटर दूर है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 135 किलोमीटर की है। एक कार ए है वो 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो ए की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर,
और ये बी की तरफ, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, 135 किलोमीटर। एक अन्य कार है 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे स्टार्ट होगी बी से, और ए की ओर चलना प्रारंभ करती है कितनी से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा है कि वो किस टाइम पे मिलेगी। तो सबसे पहले तो देखो ये तो 8 बजे स्टार्ट हो रही है, ये 9 बजे स्टार्ट हो रही है, तो जब भी टाइम अलग अलग हो ना तो सबसे पहले तो टाइम को इक्वल करो, दोनों को सेम करना है टाइम को। तो ये देखो ये पहले चल रही है 8 बजे चल रही है, ये 9 बजे स्टार्ट हो रही है। तो मुझे बताइए 9 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये, ए से चलेगी जो पहली ट्रेन, तो 25 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। तो 135 में से 25 किलोमीटर तो इसने चल लिया, बाकी की डिस्टेंस कितनी बची यहाँ से, 110 किलोमीटर। अब ये 110 किलोमीटर है, ये चलेगी, देखो दोनों सेम टाइम हो गया, ये भी 9 बजे स्टार्ट हो रही है, ये 9 बजे यहाँ पे पहुँच गई। तो 9 बजे पहुँच गई, तो मुझे बताइए यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो कि कब मिलेगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 110, दोनों की रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 25 और 30 55, तो यहाँ से उनको मिलने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। किस टाइम से, 9 बजे के बाद में 2 घंटे और लगेंगे, यानी किस टाइम पर मिलेंगे वे, 11 बजे। क्लियर है। अब आपको देखो ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, आपको एग्जाम में ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट माइंड में ही करना है। कैसे, इनके बीच में 135 है, टाइम अलग अलग है, तो सबसे पहले टाइम को इक्वल करेंगे। ये 8 बजे चल रही है तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर, 135 में से 25 घटा दोगे तो 110 किलोमीटर। अब इसको चलने में कितना, दोनों को जोड़ दो यहाँ से, तो 25 और 30 जोड़ देंगे तो 55, तो इनको लगेगा 2 घंटा। तो 9 बजे के बाद में 2 घंटा और लग जाएगा, ये 11 बजे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में करके बस इतना ही आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम वगैरह उसको आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए किया था। नेक्स्ट सवाल देखो, 10% की 3 क्रमांक छूट की। देखो ये चीज़ है ना, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं 10% या डाटा का, तो ये तो याद ही कर लिया करो। इसकी अगर टोटल निकालनी हो तीनों की, 3 क्रमांक छूट निकालनी हो 10% की, तो कितनी होती है, 27.1%। बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो फ्रैक्शन से, 10% है, 1/10 फ्रैक्शन होगी, यानी 10 से कितनी होगी, 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में देगा। और ये 3 बार डिस्काउंट दिया है तो इसका क्यूब कर दो, 2 बार देता तो स्क्वायर कर देते। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 से 729 हो गया क्या, यानी 100 पे कितना हो गया, 72.9। कितने का डिस्काउंट मिला, ओवरऑल 27.1% का मिल गया। बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस कर दोगे एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से एक सर्किल आपको दे रखा है जिसमें बोला है कि पीटी है वो बाहर एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है पी पॉइंट से, यहाँ पे टी पर मिल रहा है, स्पर्श कर रही है, और इसका सेंटर ओ है, ओपी है ये वाली डिस्टेंस है, ये आपको 17 देर की है, ओटी है ये 8 देर की है। पूछा क्या है, टेंजेंट की लेंथ, तो ये ट्रिपलेट बन गया कि देखो 90 है, तो ये 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 15 आ गई आपके पास। तो आप ये माइंड में भी डायग्राम बना सकते थे, बाकी ये बनाने में फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से भी करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको ओपी, ये ओटी और ये पीटी आपसे टेंजेंट की लाइन पूछा है, तो ये ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए जितने भी ट्रिपलेट है। अब पूछा देखो इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना 96, 136 और 504 का, यानी ऐसी संख्या निकालनी है जो इन सभी से क्या हो, पूरी तरह डिविजिबल हो। क्लियर है। तो क्या करेंगे, या तो वो बेसिक वाला तरीका लगा दो कि 96, 136 और 504 का, इस तरीके से निकाल सकते हो। वो तो बेसिक तरीका होगा, सब स्टूडेंट जाते हैं बचपन से, वो तरीका आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या देखो यहाँ से 504 है, तो 504 है, तो 504 देखो यहाँ पे ये सभी संख्या देखो 8 से पूरी तरह डिविजिबल है। 136 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 × 136 होता है, और यहाँ से ये 8 है, तो यहाँ से कितना होगा, 8 दूनी 16, 12 × 8, इस तरीके से। और ये भी क्या है, 8 का ही मल्टीपल है, तो कितना होगा, देखो 8 × 6 = 48 और 8 × 24, यानी 8 × 63 है। तो आपको तो ऐसी संख्या निकालनी है जो तीनों से डिविजिबल हो। तो देखो मैंने सबसे बड़ी संख्या लिख ली 8 × 63। अगर 136 से डिविजिबल करना है, इस संख्या को डिवाइड करना है, तो 8 तो इसमें ही है और 17 और चाहिए हमें, तो इसमें 17 और लिख देते हैं इनटू। अगर हमें 96 से डिवाइड करना है इस संख्या को, तो इस संख्या को 96 से डिवाइड करना है, देखो 8 तो है इसमें, तो 8 तो काट दो, 12 है, यहाँ पे 3 और है, देखो 63 में 3 और आ गया, यानी एक्स्ट्रा और क्या चाहिए, जो नहीं है वो चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 3 तो इसमें है ही, तो 3 को और हटा दो, यानी 4 और चाहिए हमें। तो अगर यहाँ पे 4 और लिख दूंगा तो यहाँ 96 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसको सोल्व कर दो, देखो ये कैलकुलेशन का है, सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी चेक करते हैं ना, तो यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में सेम है, सेकंड डिजिट भी चेक करेंगे तो 2 में सेम है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। 17 × 63 कर दो, 17 × 51, 5
17 चौक 68, 17 गुण 85 और 90 बन जाएगा। और यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 ये बनेगा। 8 से और कर दीजिए, 8 चौक 32, 3, 8 6 48, 48 और 3 कर देंगे तो 42, 4, 8 या 24। यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? 17 3 51, 1 ये 5, 17 85 और 17 6 102 होता ना। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। 17 3 51 हो गया, ये 5 हो गया, 17 3 51, 17 चौक 68 और 17 6 102, 107 बनेगा, ठीक है। इसको 4 से गुना करेंगे तो 4, 7 चौक 28 और ये 4 और फिर इससे 8 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा यहाँ से? 8 चौक 32, 3, 8 20 64, 64 और 3 कर देंगे तो 64 और 67 बनेगा, 6 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो लास्ट में 3 डिजिट हैं वो 272 आ रहे हैं, ठीक है। तो 272 एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, एक डीलर है अपने सामान पर 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर वो 800 ग्राम ही देता है। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट शिफ्ट में भी आया था 20% का मतलब 1/5, 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमा के बेचेगा, यानी 6 रुपये में बेचेगा। 5 रुपये में वो 1 kg दे रहा है, यानी 1000 ग्राम दे रहा है। वो 6 रुपये में कितने बेचेगा? वो 800 ग्राम। इतने खरीदता है, 5 रुपये में 1000 ग्राम लेता है और बेचता कितना है? 6 रुपये में 800 ग्राम, इस तरीके से। तो यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। सोल्व कर देंगे यहाँ से, 0 से 0, 5 से काटेंगे 2, जो कुछ कट रहा है उसको काट दो, 2 से 4, ये 2 से और काट देंगे तो ये 3 और ये 2, यानी रेशियो आ गया आपके पास 2:3। यानी 2 रुपये की चीज़ है वो 3 रुपये में बेच रहा है, 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50% का हो गया क्या? 2 सर्किल आपको दे रखे हैं, 264 और 396 है, उनके बीच में आपको रेडियस के बीच में डिफरेंस बताना। तो ये 44 का मल्टीपल होता है हमेशा, रेडियस क्या होगा? 44 का मल्टीपल होगा, ठीक है, जो सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस 44 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ से कितने गुना है? 4 6 24 यानी 6 गुना है। यहाँ 4 × 32 और 4 9 36 यानी 9 गुना है। तो देखो अगर 7 रेडियस होती हैं तो उसकी कितनी होती है? 44, 14 है तो 88, 21 है 132। तो देखो यह ये 2 गुना है, ये 2 गुना है तो ये 14 हो गई इसकी रेडियस, ये 3 गुना है तो 21 हो गई, यानी रेडियस क्या हो जाएगी? 7 का मल्टीपल हो जाएगी। ये इतने गुना है 44 से, तो रेडियस कितनी होगी इसकी? 7 × 6 और ये कितनी हो जाएगी? 7 × 9। इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा? 2 × 7 यानी 3 × 7 हो जाएगा, यानी 21। ये तो हो गया डायरेक्ट माइंड में करने का, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सरकमफेरेंस होती है वो 44 का मल्टीपल होती है। और मैंने ये टेबल बताया, जितने भी अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट दे रखा उसको तो पता है यहाँ पे कि पेरीमीटर और एरिया का जो रेशियो जो टेबल है ना, वो तो आपको याद होगी, ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको और बहुत ये लगभग 5 से 10 बार मैं बता चुका हूँ इस सीरीज़ में। तो यही चीज़ है। और ये एक लास्ट शिफ्ट में भी आ गया था, मतलब लास्ट नहीं, उससे पहले की शिफ्ट थी शायद, उसमें ये सवाल आया था, ठीक है। और मैंने पूरा डिटेल से समझाया था कि 44 का मल्टीपल होता है, किस तरीके से सोल्व करते हैं। वे सेम ही सवाल है, नया स्टूडेंट है वो देख लेना। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से त्रिभुज दे रखा है, बी 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 है बी, तो ये इस तरीके से बनेगा ए बी सी। सी है 45 है तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ए सी है 2√2 दे रखा है, 2√2 है यानी ये भी 2 है ये भी 2 है। पूछा क्या है आपसे? बी सी पूछा है, बी सी की लेंथ 2 सेंटीमीटर। 10,200 रुपये की राशि है, 12.5% की रेट से इतने रुपए हो जाती हैं तो कितने टाइम में इतने रुपए हो जाएंगे? तो यहाँ से प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,200 रुपये और ये अमाउंट कितना हो गया यहाँ से? 19,125 रुपये। 12.5% आपको दे रखा है, तो आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 25 से डिवाइड कर दो आप, 25 चौक 100 और 25 × 200, 25 × 200 होता है, यानी 25 7 175 होगा। बचेगा कितना? 25 × 200 यानी 200 में से 25 - 9 करेंगे 16 बचेगा, तो 162 होगा। और 25 की 150, 12 बच जाएगा, 25 पंजे 125। अब यहाँ से और से कट रहा है कि 5 7 12 और 6 18, 3 से और कट रहा है, 8 4 12, 3 से और काट दीजिए यहाँ से, तो 3 3 3 9 और 3 6 18 और ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। क्लियर है? तो ये रेशियो आ गया, यानी 136 रुपए की राशि है वो 255 हो गई। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यहाँ से निकाल सकते हो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 5 4 9, यहाँ से बच जाएगा 4 तो 1 और यहाँ से 1, तो 119 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पर? अब यहाँ से निकालने में डायरेक्ट टाइम कैसे निकालेंगे कि 119 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 136 रुपये पर। और कितने रेट से? 12.5% की रेट से।
और निकालना है इंटू 100 कर देंगे, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पीआरटी वाला ही, ये चीज़ सेम है। सोल्व कर देंगे, यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो 12.5 है, ये 8 बार चला गया, 8 से डिवाइड करेंगे 8 और 8 7 56, 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 चीकी 102 और 17 7 119, तो ये 7 वर्ष आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, किस वर्ष में किस वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के बीच में अंतर न्यूनतम है। तो सबसे यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है ना, इनके बीच में बिल्कुल गैप कम होना चाहिए, वही आपको बताना है। देखो यहाँ पे सभी में ये एक है जिसमें बहुत ही कम गैप है, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 2018 से 2019। देखो लाइट जा रही है, इसकी वजह से कुछ फ्लैक्चुएट हो सकता है, ठीक है, इमेज में। 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर आपको दे रखा है और आपसे पूछा है टेन ए का मान क्या होगा। तो देखो 3 कोस स्क्वायर ए दे रखा है, 5 साइन स्क्वायर ए दे, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 3 कोस स्क्वायर ए है। 3 कोस स्क्वायर ए और 3 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 बन जाता है, ये तो 3 बन जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 4 बन गया, 3 उधर चला गया तो 1 बन गया, 1/2 बन गया, साइन स्क्वायर 1/2 है, साइन 1/√2 होगा, 45 डिग्री आ गया, टेन 45 का मान 1 हो गया। तो ये चीज आपको माइंड में करनी है, ठीक है। एक होटल में 120 कर्मचारी हैं, एवरेज का सवाल आ गया, डायरेक्ट आपको माइंड में करना है। 120 कर्मचारी आपको दे रखे हैं, इनका एवरेज है वो 62.5 है, यानी सबके पास, ऐसे मान लो आप, तो सबके पास 62.5 इतने इतने रुपए हैं, सबके पास इतने ही हैं। एक कर्मचारी हैं जो एक कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ देता है, जिसकी वजह से एवरेज है वो 250 ग्राम कम हो जाता है, ठीक है, 250 ग्राम सब में से कम हो जाता है, तो उस कर्मचारी का भार बताना। अब मुझे बताओ, वो छोड़ के गया है, एक कैंडिडेट छोड़ के गया है, यानी वो अपना 62.5 ग्राम तो लेके गया ही है। अगर कम हो रहा है, कम क्यों हुआ, क्योंकि वो अपना 62.5 ग्राम तो लेके चला गया, और इन सभी में से 119 कैंडिडेट और बचे ना इसमें, 119 कर्मचारी, उनमें से सबसे 250 ग्राम और लेके चला गया, तभी तो कम हुआ होगा, ठीक है। तो 250 ग्राम कम हुआ है 119 से, तो इतने और लेके चला गया, 119 इंटू 250 ग्राम, ग्राम है केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से, यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 या 12, 120 बनता है, ठीक है। तो 30 बार जाता है, 31 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 29.75, तो इतना और लेके चला गया 62.5 से, तो ये हो जाएगा उसका टोटल वेट। तो जोड़ दीजिए यहाँ से 6 3 9, यानी 92.5 हो गया, तो 92.25 हो गया क्या आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, टाइम एंड वर्क का है। आशु, स्वाति और रजनी है, एक काम को, आशु, स्वाति और रजनी एक काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। आशु हैं वो अकेले 9 दिनों में, स्वाति हैं 12 दिनों में, और पूछा है कि रजनी इस काम को कितने दिन में करेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे, देखो कैसे, एलसीएम लेंगे तो 36 बन गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 9, इसकी 4 और इसकी 3, 4 और 3 7 है, दोनों का सम 7 है, तो बताइए इसकी कितनी एफिशिएंसी होगी, 9 - 7 2 की। तो जो आर है, यानी आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रजनी, ठीक है, रजनी का पूछा था, तो रजनी की एफिशिएंसी 2 आ गई, 36/2, तो इतने टाइम में ये कंप्लीट कर देगी। तो बस इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ सब एग्जाम का ही बता रहा हूँ, तो कोई नया स्टूडेंट हो उसको तो कम ही समझ में आएगा, तो वो पहले पिछली जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उनको देखना। नेक्स्ट सवाल देखो, ये वही कंसेप्ट आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इनका सम तो क्या बन रहा है। अब आपको यहाँ पे सम नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको खुद को देखना है कि p - q, q - r और r - p का सम क्या बन गया। देखो सभी कट जाएंगे और 0 बन जाएगा, तो a + b + c 0 है, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब क्या बन जाएगा, ये 3abc बनेगा, तो ये a b c है, ये तो कट जाएगा नीचे, 3/12 ही बनेगा, 3/12 का मतलब 1/4। तो इस तरीके से हम माइंड में करते हैं। अब देखो ये अच्छा सवाल पूछा गया है, इसमें फ्रीक्वेंसी से पूछा गया है कि आपको इसका मीन बताना है, माध्य बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब इस तरीके से समझो कि फ्रीक्वेंसी और स्कोर है, हम माध्य निकाल रहे हैं, तो ऐसे मान लो कि 0 से 10 है, 0 से 10 स्कोर करने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 2 हैं, 10 से 20 के बीच में स्कोर करने वाले 4 हैं। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं, इनका एवरेज निकाल दो। सबसे पहले तो 0 और 10 का एवरेज, यानी इनका बीच वाला बताना है, 5, ये 15 हो गया, ये 25, ये 35, ये 45 और ये 55 और ये हो गया 65। अब इस तरीके से कि 5 स्कोर करने वाले कैंडिडेट 2 हैं, 15 स्कोर करने वाले 4 हैं, तो टोटल स्कोर कितना हो गया वो निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट कर देंगे। तो टोटल कैंडिडेट करेंगे तो यहाँ तो जोड़ दीजिए पहले, 4 2 6, 6 और 2 8, 18, 18 19 20 और 20 40 45 और 45 और 50, तो टोटल 50 कैंडिडेट हो गए इस तरीके से। और टोटल स्कोर निकालना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 दूनी 10, 15 चौक 60, 25 × 12 करेंगे तो 300, 35 × 21 करेंगे तो 35 × 2 70, 735 बनेगा। 45 × 6 करेंगे, 45 × 2 90 होती है, 27 270 बनेगा।
यहाँ से देखो 35 735 ही बनेगा क्या यहाँ से, 35 735 ठीक है। 55 इंटू 3 करेंगे तो 5 या 15 यानी 150, और 150 में 15 और जोड़ देंगे तो 165। 65 इंटू 2 करेंगे 36 12 6 दूनी 12 और 130 बन गया। टोटल जोड़ दो यहाँ से कितना बन जाएगा, 5 5 और 10 का 0, यहाँ से लेके चली जाएगी 6 2 8 8 3 11 11 7 18 18 और 6 18 बचे 24 24 और 3 27, तो हो जाएगा 3 2 5 2 5 12 12 14 और 14 और 2 16। तो टोटल स्कोर हो गया 1670 डिवाइडेड बाई 50 करना है। 50 से डिवाइड करने की ट्रिक आपको पता है, इसका डबल कर दो, 16 32 33.4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ए और बी द्वारा मिलकर बेची गई पुस्तकों की संख्या है, ई और एफ द्वारा बेची गई के बीच में अंतर बताना है। ए और बी और ई और एफ के बीच में, तो ये बताना है इसके बीच में डिफरेंस कितना हो जाए, जोड़ दीजिए यहाँ से 4 और 3 7 यानी 8 और 8 4 82, और ये बन जाएगा 6 160 110 है ना, तो 170 174 बन गया। 82 में से 174 में से 82 घटा तो 2 बचेगा, लास्ट में 2 आएगा, और यहाँ से 8 8 16 और 9 बच जाएगा, तो कितना आ गया 92। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसमें बोला है कि ए बी हैं वो एस सी के इक्वल है। ए बी सी आपको दे रखा है कि ये वाला एंगल 55 है, तो मुझे बताइए दो साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी सेम होगी। इसके सामने 55 है तो इसके सामने भी 55 होगा। ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो कितना होगा, 55 55 कितना हो गया 110, यानी टोटल 180 में से 110 घटाएंगे तो 70। पूछा है बी सी, ए डी है वो बी सी पर मीडियन है, ये बी ए डी है ये बी सी पर मीडियन है। तो जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है कि जो ये लाइन है ना मीडियन, यही तो मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यही एल्टीट्यूड होगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पूछा क्या है, बी ए डी पूछा है, तो बी ए डी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो ये टोटल 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या आधा आधा हो जाएगा 35 35। अब देखो लाइट जा रही है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी का क्यूब है माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका मान आपको बताना है। तो डायरेक्ट करेंगे, देखो फॉर्मूला लगो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा, ए क्यूब तो कट जाएगा और बी क्यूब है वो इसमें जुड़ जाएगा, फिर बनेगा 3ab a प्लस बी 3ab a प्लस बी 2b क्यूब आ गया आंसर। ये देखो यहाँ से साइन 28 है, तो इसको हम देखो यहाँ से पूछा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई कोस 62 लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ कोस 55। यहाँ से 62 को क्या लिखेंगे, साइन 28 बन जाएगा, तो ये तो क्या कट जाएगा, साइन 35 है ये इससे कट जाएगा, आंसर किस में क्या आएगा, साइन 45 है, साइन 45 का मान ये हो जाएगा। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करो डिवाइड कर दो एस से, यानी सेकंड वाले का स्क्वायर करना है तो बी की पावर 8 डिवाइडेड बाई 16 ए स्क्वायर, इसको एस से डिवाइड करना है तो एक क्यूब बन जाएगा क्या, तो बी की पावर 8 और 16 एक क्यूब। ये देखो अच्छा सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है ये सवाल, ठीक है। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु है जिसका आधार है, इसका आधार का व्यास है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक लकड़ी के ठोस से काटा जाता है जो क्या है गोले का आकार का है। आपको बताना है कि बर्बाद हुई लकड़ी यानी बची हुई लकड़ी का आपको परसेंटेज बताना है टोटल में से। तो मुझे बताओ यहाँ से एक तो आपको गोला दे रखा, गोले में से आपको एक शंकु काटा गया है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी आपको रेडियस दे रखी है 24, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 21 और ऊंचाई कितनी है 42। क्लियर। मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा टोटल, 4/3 पाई और 24 का क्यूब बनेगा। इसका वॉल्यूम कितना बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर इंटू एच ये बनेगा। अब आपको वो इसका बचा हुआ बताना है, रिमेनिंग बचाना। देखो ये तो काट दिया ना इसमें, तो मैं रेशियो से कर लेता हूँ इसको। परसेंटेज में पूछा है तो एग्जैक्ट आपको निकालना नहीं है, रेशियो में सोल्व करते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो निकाल देंगे यहाँ से। देखो टोटल तो इसका वॉल्यूम है, इसमें से घटा देंगे वो निकाल देंगे, आगे की बात है। पहले हम यहाँ से रेशियो को सोल्व करते हैं। देखो 4π/3 से π/3 तो कट गया, क्लियर है। यहाँ से 2 से काट दीजिए तो ये 2 यहाँ बन गया, ये 21 बन गया। आपके पास आ गया 2 इंटू ये बन गया 24 का क्यूब और इधर बन जाएगा 21 का क्यूब, ये इस तरीके से हो गया। अब देखो क्यूब है, यहाँ से 3 से और कट रहा है तो 3 से और काट दीजिए, 3 × 24 और 3 × 7 21, यानी आपके पास ये बन गया 2 इंटू 8 का क्यूब 512 अनुपात ये हो गया 343। क्लियर है। अब देखो ये तो शंकु का वॉल्यूम आ गया, ये आ गया गोले का टोटल। तो इसमें से निकाला गया है, इसमें से 300 टोटल में से देखो कितना हो गया 1024, 1024 वॉल्यूम में से 343 निकाल दिया गया, तो बचा कितना यहाँ से सोल्व कर देंगे 1024 माइनस 343 ये रिमेनिंग हो गया। इसका परसेंटेज बताना है तो टोटल नीचे इंटू 100।
अब इसको सोल्व कर दो, कितना बन जाएगा यहाँ से 3 और 7, 7 और 4 11, ठीक है। यहाँ से 3 है ना, 7 और 4 11, ये एक बचेगा, यहाँ से बन गया 1 और ये बन जाएगा कितना 6 और 7, और यहाँ से कितना बन जाएगा 9 है, ये 6, 671 बनेगा। 671 डिवाइडेड बाई 1024 इंटू 100। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ से गलत कर दिया क्या हमने कुछ, 3 7 और 3 10 और 11, यहाँ से एक बचेगा 6, यहाँ से 7, ठीक है। 1024 माइनस 343 करेंगे तो ठीक है क्या ये कैलकुलेशन, या कुछ दिक्कत हो रही है इसमें? तो ये बनेगा, ठीक है, सही है कैलकुलेशन। 67 पॉइंट ये बनेगा, 67.1 बनेगा। और यहाँ से आपको मल्टीपल डिवाइड करना है 1024 से। अब देखो ये 67 तो आएगा, 67 पॉइंट, यहाँ से अगर जीरो से डबल जीरो को करेंगे तो यहाँ से 10 बनेगा। 67 से कम ही आने वाला है क्योंकि ये ज़्यादा है, ये क्या है 1024 है, ये ज़्यादा है, तो 67 से कम ही आने वाला है, एक ही ऑप्शन होगा ये। क्लियर है, जिसका सब 67 से कम है। और 67 देखो यहाँ से 67.50 है, ये ज़्यादा है, ये बहुत ही कम है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 5 अंकों की संख्या बतानी जो 88 से पूर्णतः डिविजिबल हो, यानी 8 और 11 से डिविजिबल होने चाहिए। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ से 8 से चेक करेंगे 8 20 64, और यहाँ से 4 और 5, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, एक ही संख्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस विषयों में छात्रों ने कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? अब देखो टोटल 3 कैंडिडेट दे रखे हैं, इनका आपको दे रखे कि इतने नंबर आए, आपको बताना कौन से सब्जेक्ट में। देखो इंग्लिश में जोड़ते हैं अपन सबसे पहले, तो इंग्लिश में कितना है, यहाँ से 8 7 15 15 और 9 24, 240 प्लस एक्स्ट्रा कितना है यहाँ से 8 7 15 और 2 17, 240 प्लस 17 है। हिंदी में कितना है 7 या 21 210 है, और प्लस 8 या 24 यानी 23 है। आईटी में कितना है यहाँ से 7 या 21 210 तो है ही, और यहाँ से 8 ज़्यादा है। विज्ञान में कितना है यहाँ से 8 या 24 240 तो है ही, और यहाँ से 7 एक्स्ट्रा है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है यहाँ से 240, देखो ये तो कम है, 210 प्लस ये तो कम हो गया, 240 प्लस 17 है, ये सबसे ज़्यादा है, तो यही आपसे पूछा था, ये आपको बताना, ठीक है। तो ये 25 सवाल थे, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हमने सोल्व किया है, कैसे आपको एग्जाम में करना है वो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।